जय महादेव। दर्शकों, आज का यह एपिसोड हम दर्शकों के विशेष रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। भिन्न भिन्न सोशल मीडिया से, फोन से लोग ये पूछते हैं कि पंडित जी कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा आर्थिक भी कार्य हो जाए, थोड़ा स्वस्थ भी हो जाए, नौकरी भी मिल जाए, ट्रांसफर भी हो जाए। माने भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का कोई एक समाधान आप बताइए। जाहिर सी बात है कि सबका सभी समस्या अलग अलग है और समाधान आपको एक ही चाहिए। तो न रत्न काम का करेगा आपका हर समस्या में, और न ही कोई अन्य प्रकार का उपचार। सभी समस्या आपका किसी भी प्रकार, किसी भी जातक का कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसे परमात्मा ही दूर कर सकता है। और परमात्मा प्रत्येक समस्या का मूल है, तो परमात्मा ही प्रत्येक समस्या का निदान है। तो उसके लिए आपको अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। हाँ, यह जरूर ध्यान रखिएगा कि इष्ट देव सिर्फ कुंडली को देख के नवम पंचम भाव से जो निकाला जाता है, ये यथार्थ नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं कि फला ने हमको इष्ट देव बताया था, मैं बड़ा पूजा किया, मेरा कोई लाभ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। इष्ट देव का पता करना यह एक गहन ज्योतिषीय प्रक्रिया है और आप सभी को अपने इष्ट देव का निश्चित रूप से पूजन करना चाहिए। उसी से आप अपने जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं और उससे प्रत्येक समस्या का निदान भी कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे देखें कि हमारा इष्ट देव कौन है। तो इसके लिए मैं एक सहज उदाहरण द्वारा आपको बता रहा हूं। ध्यान रखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर खोलिए और एस्ट्रो टर्मिनल आप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम खुद ही आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको भरना है। मान लीजिए कोई भी बालक है जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण सहित दिखा रहा हूं कि कैसे आप इष्ट देव अपना देखेंगे। और आप स्क्रीन को ध्यान से देखिए। आपने एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लिया। अब आप उसके प्रोडक्ट पे गए तो इष्ट देव पे क्लिक किया। इष्ट देव पे जब क्लिक करते हैं तो इष्ट देव किसे कहते हैं, एक संक्षिप्त आपके पास उसका डिफिनेशन आ गया, जो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप जान लें कि इष्ट देव की महत्ता क्या है। तत्पश्चात नीचे आप देखें कि लिखा है कि इष्ट देव की रिपोर्ट देखें। यहां क्लिक किए। अब एक फॉर्म खुला। यहां पे हम इस नवयुवक का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, नाम देना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने XYZ लिख दिया। 2 अगस्त 1997 इनका डेट ऑफ बर्थ है। रात्रि 8:32 पे जन्म है। लखनऊ का जन्म है। ये फॉर्म पूरा हो गया। अब इसके बाद हम सीधा आते हैं कि रिपोर्ट देखने पे, तो आपको नेक्स्ट जब जाएंगे एग्री करेंगे, ठीक है। फिर आगे गए तो आपको एक बहुत माइनर सा छोटा सा 449 का पेमेंट ऑनलाइन आपको करना है। ये कर दिया। अब आप जैसे ही रिपोर्ट देखते हैं तो पुनः आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, बर्थ प्लेस है, हो गया। अब स्लाइड करिए। जैसे ही थोड़ा सा आप स्लाइड करते हैं तो आपको यह स्पष्ट होता है कि इनके इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण है। अब भगवान श्री कृष्ण इष्ट देव हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ही इनके मूल
संचालन करता है। इसी से ये अपने इन्हीं की पूजा से ये अपने जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। और उसके लिए आप देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो आपका इष्ट देव देख लिया आपने, उसके बाद मंत्र जो बीच में दिया है इस पर आपने क्लिक किया तो आपको भिन्न भिन्न स्थितियों के मंत्र आपको नजर आए, जिसमें से अगर मान लीजिए ये बेरोजगार हैं तो इनको चौथे नंबर पे आप देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने, अस्थायी रोजगार एवं आर्थिक समृद्धि हेतु निम्न मंत्र का जप करना चाहिए। अब इनको इस मंत्र का, जैसे 11 माला दिया, आप नहीं कर सकते 11 माला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक ही माला करिए। मान लीजिए यदि आप अविवाहित हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो आप सीधा गए, सीधा आप चले गए, नीचे आ जाइए। नीचे जैसे ही आते हैं आप, वैसे ही आपको सीधा मिल जाता है कि विवाह में बार, छठे नंबर पे देखें, यदि बार बार विवाह में विघ्न आ रहा हो अथवा प्रयास के बाद भी विवाह ना हो रहा हो तो शीघ्र अपने मनोकूल जीवन साथी प्राप्त करने हेतु निम्न मंत्र का पाठ करें। अर्थात अगर आपको शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, ठीक है, आर्थिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, यश प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, तो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आपको निश्चित रूप से अपने इष्ट देव का पूजा करना चाहिए और यही इष्ट देव आपकी मनोकामना को सिद्ध करेंगे। इसलिए मैं यह आशा करता हूं कि अब आप इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपना इष्ट देव देख के और उन्हीं से अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास की प्रार्थना करेंगे। जय महादेव।